दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल ऑल एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों कक्षा 10वीं का जो हिंदी का टर्म 1 का एग्जामिनेशन होने वाला है, इस वीडियो में आपको ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। इस वीडियो को आप अंत तक देख लेते हो तो आपके 14 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है। तो इस वीडियो को आपके साथ में सॉल्यूशन भी मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से, और इसके आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आपका पेपर होने वाला है, 14 मार्क्स का पेपर होने वाला है और टाइमिंग आपको 1.5 घंटे का मिलने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है इस पेपर का, सत्यार्थ का संधि विच्छेद होगा। 4 ऑप्शन दिए गए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य प्लस अर्थ, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली आंसर बता रहा हूं दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों नयन शब्द का संधि विच्छेद होगा ने प्लस एन, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर का। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्यालय का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों विद्यालय का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है आपका विद्या प्लस आल्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर का। आगे 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है प्रो प्लस एन की संधि है। तो दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा पावन। पो प्लस एन की जो संधि है वो पावन है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी नंबर का हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है प्रीतु प्लस आज्ञा की संधि होगी। तो 5 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पित्राज्ञा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए नंबर का हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि वृक्षारोपण का संधि विच्छेद होगा। 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका वृक्ष प्लस आरोपण, करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आ जाता है भारतेंदु का संधि विच्छेद होगा। तो भारतेंदु का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका भारत प्लस इंदु, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए नंबर का हो जाएगा। आगे पूछा गया है महोदय का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों महोदय का जो संधि विच्छेद होगा वो आपका होगा महा प्लस उदय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर का। आगे 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है धर्म प्लस अर्थ की संधि होगी। धर्म प्लस अर्थ की जो दोस्तों जो संधि होती है वो होती है धर्म प्लस अर्थ की जो संधि होगी धर्मर्थ, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है पवित्र शब्द का संधि विच्छेद होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रो प्लस इतर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर सी नंबर का हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है विद्याहीन में समास निहित है। तो दोस्तों विद्याहीन में समास जो निहित है वो है आपका आपादान तत्पुरुष समास, इसका भी करेक्ट आंसर डी नंबर का हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया ग्रह प्रवेश समस्त पद का विग्रह क्या होगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ग्रह में प्रवेश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर का। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया विद्यालय समस्त पद का विग्रह छांटे। तो 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यालय के लिए आल्य, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए नंबर का हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया पवन का पुत्र का समस्त पद है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पवन पुत्र। डायरेक्टली आंसर बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्वेश्चंस भी बहुत सारे। आगे 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है सेनापति समस्त पद का विग्रह छांटिए। 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सेना का पति, इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रपति समस्त पद में समास है। 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका संबंध तत्पुरुष, इसका करेक्ट आंसर डी नंबर का हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया धनहीन समस्त पद में समास कौन सा है। 17 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर का आपादान तत्पुरुष। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया गंगाजल में समास है। गंगाजल में दोस्तों संबंध तत्पुरुष समास है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर का। आगे 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है गुण युक्त समस्त पद में कौन सा समास है। 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा करण तत्पुरुष, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कवि शब्द में भाववाचक संख्या को छाटिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कवित्व है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर का। बच्चा शब्द में भाववाचक 21 क्वेश्चन आ जाता है, बच्चा में शब्द में भाववाचक संख्या को आपको छांट कर लिखना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर का बचपन, करेक्ट आंसर ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है धीर की भाववाचक संज्ञा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका धैर्य, इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा।
23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया शिक्षक की भाववाचक संज्ञा है, तो 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा। आगे 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया अह शब्द की भाववाचक संज्ञा को आपको छांटना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अहंकार, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया बच्चा शब्द में भाववाचक संज्ञा को आपको छांट कर लिखना है, 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बचपन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर का। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आजाद शब्द की भाववाचक संज्ञा को आपको छांटना है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आजादी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर का। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि आदमी की भाववाचक संज्ञा है, तो आदमी की भाववाचक संज्ञा है वो आदमियत, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है नीति का विश्लेषण छांटो, आपको नीति का विश्लेषण बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर का नैतिक, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि दिन का विशेषण छांटो, आपको ये छांटना बताना है दिन का विशेषण, तो इस 29 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दैनिक, इसका करेक्ट आंसर ए नंबर का हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है सूरबी का विशेषण है, सूरबी का दोस्तों विशेषण है सूर्यभित, इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया साहित्य का विशेषण है, 31 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा साहित्यिक, इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया बनाना का विशेषण होगा, बनाने का जो विशेषण होगा वो बनावटी, इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया अनुभव का विशेषण है, 33 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनुभवी, इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे 34 नंबर क्वेश्चन आ जाता है अध्यापक का समानार्थक शब्द है, तो 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका गुरु, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 क्वेश्चन पूछा गया उत्साह का पर्यायवाची शब्द है, दोस्तों उत्साह का जो पर्यायवाची शब्द है वो प्रभात है, इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य का पर्यायवाची शब्द है, 36 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मनुष्य, इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा भारती, इसका करेक्ट आंसर है सरस्वती का जो पर्यायवाची शब्द है वो भारती है, इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया उत्साह का पर्यायवाची शब्द है, उत्साह का पर्यायवाची शब्द है प्रभात, इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन आ जाता है चांदनी का पर्यायवाची शब्द है, चांदनी का पर्यायवाची शब्द दोस्तों चांद हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि अपेक्षा उपेक्षा में अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर आशा लापरवाही, इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि याम यामा के अर्थ हैं, तो ये है परत, पहर और रात, इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि समान समान के अर्थ छांट कर आपको लिखने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बराबर और वस्तु, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन पूछा गया अविराम अविराम के अर्थ हैं, 43 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी सुंदर लगातार, इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कुल कुल के अर्थ छांटे, आपको कुल कुल के अर्थ छांटने, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किनारा वंश, इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन पूछा बात बात के अर्थ, इसको आपको बताना है। 45 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी घतन वायु। 46 नंबर क्वेश्चन आ जाता है उपकार को न मानने वाले के लिए एक शब्द है, तो 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया कृत्य घन, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो उनके लिए एक आपको शब्द बताना है, तो 47 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कुलीन। 48 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है जो कभी बूढ़ा ना हो उनके लिए एक शब्द आपको बताना है, तो 48 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अजरता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर का। 49 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है वर्ष में एक बार होने वाला के लिए एक शब्द आपको बताना है, तो 49 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वार्षिक, इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आ जाता है बिना विचारे किया हुआ विश्वास के लिए एक शब्द आपको बताना है, 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अंधविश्वास, का करेक्ट आंसर हो डी नंबर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन आ जाता है समाज में संबंधित के लिए एक शब्द आपको बताना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक, इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन आ जाता है खंडन का विलोम शब्द आपको बताना है, खंडन का विलोम शब्द दोस्तों होगा मंडन, इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन आ जाता है हास्य का विलोम शब्द आपको बताना है,
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हास्य का जो विलोम शब्द है वो है रुदन, इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन आ जाता है साकार का विलोम शब्द। साकार का विलोम शब्द कौन सा होगा, वो निराकार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन आ जाता है सज्जन का विलोम शब्द आपको बताना है। तो सज्जन का जो विलोम शब्द है वो दुर्जन हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन आ जाता है धर्म का विलोम शब्द आपको बताना है। धर्म का विलोम शब्द हो जाएगा अधर्म, इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे आ जाता है दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन आ जाता है आपका न्याय का विलोम शब्द आपको बताना है। न्याय का विलोम शब्द हो जाएगा आपका अन्याय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन आ जाता है शुद्ध वाक्य को आपको छांटना है। तो शुद्ध वाक्य आपको बताना है, तो वह सज्जन है, ये शुद्ध वाक्य है, तो करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे भी 59 नंबर क्वेश्चन में भी आपको शुद्ध वाक्य छांटना है। तो 59 नंबर क्वेश्चन में आपको शुद्ध बताना है, तो 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा वे फुजूल बोल रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन आ जाता है शुद्ध वाक्य आपको छांटना है। तो शुद्ध वाक्य आपको छांटना है, तो इसका करेक्ट आंसर है कर्म भक्ति और ज्ञान समन्वय है, इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन आ जाता है शुद्ध वाक्य आपको छांटना है। शुद्ध वाक्य आपको छांटना है, तो शुद्ध वाक्य आप फिजूल बातें मत करो, इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा 61 नंबर क्वेश्चन का। 62 नंबर क्वेश्चन आ जाता है शुद्ध वाक्य को आपको छांटना है। तो शुद्ध वाक्य को आपको छांटना है, किस प्रकार से छांटना है, आप कहाँ गए थे, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर शुद्ध वाक्य है, तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर का हो जाएगा। आगे आ जाता है 63 नंबर क्वेश्चन शुद्ध वाक्य को आपको छांटना है। इसी प्रकार से आपको एक और दिया गया है, शुद्ध वाक्य को आपको छांटना है। तो 63 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अस्पताल के सामने दवाइयों की दुकान है, इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा दोस्तों। आगे दोस्तों एक आपको गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर आपको आंसर देना है। पहले आप गद्यांश को पढ़ सकते हो। गद्यांश दिया गया है कि साहस जिंदगी की सबसे बड़ी जिंदगी है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य के लिए पहली पहचान यह है कि वह इस बात से चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले लोगों को उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करने और जीने वाला व्यक्ति दुनिया की असली ताकत होता है। और मनुष्य को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न ही चाल को ही पड़ोसी के चाल देकर मर्दम करते हैं। तो इसका दोस्तों पहला दिया गया है इस गद्यांश में कि साहसी व्यक्ति को कैसा होता है। दोस्तों साहसी व्यक्ति कैसा होता है, तो साहसी व्यक्ति निडर होता है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे पूछा गया है कि साहसी व्यक्ति किसकी चिंता नहीं करता है। दोस्तों साहसी व्यक्ति जो चिंता नहीं करता है वो आपका नहीं करता है, वो जनमत की चिंता नहीं करता है। आपने अभी अभी पढ़ा है, देख सकते हैं, इसके जनमत की उपेक्षा नहीं करता है, ये आप देख सकते हैं। आगे 66 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका कि जनमत की उपेक्षा करने वाले आदमी से किसको प्रकाश मिलता है। 66 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मानवता को, इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा दोस्तों। आगे पूछा गया आपका बेखौफ शब्द का क्या अर्थ है। दोस्तों बेखौफ शब्द है, इसका अर्थ है निडर, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका। आगे पूछा गया उपयुक्त गद्यांश में आपको उचित शीर्षक आपको बताना है। तो इसमें आपको शीर्षक बताना है, इसका करेक्ट आंसर साहस जिंदगी इसका शीर्षक है, इसका ये आपको लिख लेना है। आगे भी दोस्तों इसी प्रकार से आपको एक और गद्यांश दिया गया है, इसको भी आपको पढ़कर आंसर देना है। तो पहले आप जो है इसको पढ़ लीजिए। पहले गद्यांश देख सकते हैं आपके सामने, गद्यांश को आपको पढ़ लेना है। इसी में से आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसी में से गद्यांश में से, तो दोनों में से आपको एक को अच्छे से पढ़ के जाना है, तो एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये गद्यांश दिया गया कि विद्यार्थी का अहंकार आवश्यकता से अधिक बढ़ता जा रहा है और दूसरे उसका जो ध्यान है वो अधिकार पाने में, अपना पूर्ण कर्तव्य पूरा करने में नहीं है। अहंकार बुरी चीज़ कही जा सकती है। दोस्तों मैं शॉर्ट कर जल्दी पढ़ रहा हूँ और आपको जो है जल्दी समझ लेना, उसके बाद में आपको आंसर करेक्ट करते चलना है। और ये इसी में से आपके 14 क्वेश्चन 100% पूछे जाने वाले हैं। मैं गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ आपकी एग्जामिनेशन बहुत अच्छा पेपर होगा, अगर आप जो है इस वीडियो को आप अंत तक देख लेते हो तो इसको पहले आप जो है अच्छे से तैयार कर लीजिए। हम डायरेक्टली आपको आंसर बताने, आपको जो है गद्यांश को पढ़ लेना है, उसके बाद करेक्ट आंसर बताने हैं डायरेक्टली। तो 69 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि आधुनिक विद्यार्थी में किसकी कमी हो रही है। तो आधुनिक जो विद्यार्थी है उसकी जो कमी हो रही है वो हो रही है आपकी नम्रता, इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिकार के साथ क्या जुड़ा हुआ है।
अधिकार के साथ जो है जुड़ा हुआ है वो कर्तव्य है जुड़ा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। यहाँ से आपको जो है समझ में नहीं आए तो आप इस गद्यांश को पढ़ सकते हो दोस्तों। इसके बाद में पूछा गया है आज का विद्यार्थी किन में विमुख हो रहा है। तो किन में विमुख हो रहा है, तो ये हो रहा है कर्तव्य में। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका 71 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे आ जाता है विनय शब्द का क्या अर्थ है। विनय शब्द का दोस्तों जो अर्थ है इस गद्यांश में वो है नम्रता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 73 नंबर क्वेश्चन में उचित शीर्षक आपको पूछा गया गद्यांश का, तो ये शीर्षक आपको लिख देना है, ये लिख देना आपको विद्यार्थी और अहंकार। इसका करेक्ट आंसर लिख देना। इसी प्रकार से दोस्तों एक और दिया गया है, ये आपका गद्यांश दिया गया है कि आधुनिक मानव समाज में एक और विज्ञान को भी जो चकित है वो कर देने वाली उपलब्धि है और निरंतर सभ्यता का विकास हो रहा है, तो दूसरी ओर मानव मूल्य का होश होने से समस्या उत्तरोत्तर गुड़ होती जा रही है। अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं का शिकार आज ही मनुष्य विवेक और ईमानदारी को त्याग कर भौतिक स्तर से ऊंचा उठने का प्रयत्न कर रहा है। वह सफलता पाने की लालच में उचित और अनुचित की चिंता नहीं करता है और उससे तो बस साध्य को पाने का प्रबल इच्छा रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए भयंकर अपराध करने में जो है संकोच है वो नहीं करता है। वह इनके नित नए नए रूपों की खोज करने में अपनी बुद्धि का अपव्यय करता है। और आज हमारे सामने यह प्रमुख समस्या है कि इस अपराध वृद्धि पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है और सदाचार करते हुए प्राणता और त्याग आदि नैतिक मूल्य में तिलांजलि देकर समाज में सुख की कामना करना सोपन मात्र है। तो ये आपको गद्यांश को पढ़ लेना। इसके बाद में दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछे गए गद्यांश में से। इसमें पूछा गया 74 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि आधुनिक मानव समाज में किन का होश होता है। तो 74 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव मूल्यों का होश होता है। ये गद्यांश में आपने पढ़ लिया। आगे 75 नंबर क्वेश्चन दिया है किन मूल्यों की तिलांजलि देकर समाज सुख की कामना करना सोपन मात्र है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी सभी हो जाएगा। कर्तव्य प्राणता सदाचार त्याग, ये करेक्ट आंसर तीनों हो जाएंगे। 76 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भौतिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए मनुष्य किसका त्याग कर रहा है। तो ये आपका त्याग कर रहा है दोनों का, विवेक और ईमानदारी का दोनों का त्याग कर रहा है। इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे 77 नंबर क्वेश्चन पूछा गया उत्तरोत्तर शब्द का अर्थ है। 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है निरंतर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन आपको शीर्षक पूछा गया है, तो शीर्षक आपको बताना है। 78 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आधुनिक जीवन में नैतिक मूल्य की आवश्यकता। इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों ये गद्यांश भी दिए गए, इसको भी आपको पढ़ लेना है। एक बार ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये गद्यांश भी इसी प्रकार से दिया गया, तो आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। चलो इसका डायरेक्टली मैं आंसर बता रहा हूँ, तो डायरेक्टली आपको जो है तैयार कर लेना। पहले आपको ये पढ़ लेना। उसके बाद पूछा गया 79 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्र के लिए कौन सी धरोहर होती है। राष्ट्र के लिए जो धरोहर होती है वो होती है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सांस्कृतिक। इसका करेक्ट आंसर 80 नंबर क्वेश्चन है सांस्कृतिक धरोहर मानव जीवन बनाने में सहायक होती है। 80 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सुख में। 81 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सांस्कृतिक धरोहर मानव को किस रूप में प्राप्त हुई है। तो 81 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा आनंद। इसका करेक्ट आंसर 82 नंबर क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि विरासत शब्द का क्या अर्थ है। 82 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा विशेष वस्तु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह आपको जो है गद्यांश वाले क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे हैं, तो इसको आपको एक बार आपको तैयार जो है गद्यांश को पढ़ लेना है, उसके बाद में आंसर देना है। आगे उपयोग गद्यांश में आपको शीर्षक पूछा गया है। 83 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सांस्कृतिक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर राम जी का निर्मल यशोगान करने में कितने जो फल है वो मिलते हैं। तो 84 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा आपका 2। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है गोस्वामी तुलसीदास ने राम भक्ति के लिए क्या आवश्यक बताया है। तो 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी। निरशिर विवेक ईश्वर भक्ति हृदय की पवित्रता। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन राम भक्ति के लिए किसकी पवित्रता अति आवश्यक है। तो 86 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हृदय की। इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे पूछा गया है 87 नंबर वृंद जी के अनुसार किसकी हांडी बारंबार वही चढ़ सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डायरेक्टली आंसर बताऊं कांट के। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन आ जाता है मेरा को किसकी संगति अच्छी लगती है। तो 88 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विषय मन की। इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे पूछा गया है मीरा ने किसे अपने पति के रूप में स्वीकार किया है।
तो किस जो है मीरा ने किसको अपने पति के रूप में स्वीकार किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए गिरधर को, मतलब कृष्ण जी को। इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाए। आगे 90 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, चूड़ामणि कहाँ का मंत्री था? तो ये था दोस्तों आपका रोहतास दुर्ग का, तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे पूछा गया है, चंद्रगुप्त की सबसे अच्छी विशेषता थी? तो चंद्रगुप्त की सबसे अच्छी विशेषता क्या थी? वे थी उच्च आकांक्षा। इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि ममता से ममता से झोंपड़ी में कितने आग मांगा है? 92 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3 ने। इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, तेजा सिंह कौन था? तेजा सिंह कौन था? तो ये बालक था। इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, मनोहर सिंह ने नीम का पेड़ किसको दे दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका तेजा सिंह। इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, नीम का वृक्ष किसने लगाया था? तो नीम का वृक्ष जो लगाया था मनोहर सिंह के पिता ने लगवाया था। इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे पूछा गया है, ममता किसकी पुत्री थी? दोस्तों जो ममता थी वो आपकी थी चूड़ामणि की पुत्री थी। इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कमाल पाशा कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो 97 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तुर्की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे पूछा गया है, राजेंद्र बाबू अपने स्वभाव और रहन सहन में किसका प्रतिनिधित्व करते थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय कर्षज्ञ। इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे पूछा गया है 99 नंबर क्वेश्चन, निर्बल पुरुष किसके साथ की कामना करता है? तो ये इसका करेक्ट आंसर बल्ली हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे पूछा गया है, किसान ने जवाहरलाल नेहरू को क्या उपहार दिया? तो जवाहरलाल नेहरू को जो उपहार दिया वो दिया आपका रंगीन सूतलियों से बुनी जो खाट है वो दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे 101 नंबर क्वेश्चन पूछा, जापान में स्टेशन पर स्वामी रामतीर्थ क्या ढूंढ रहे थे? तो 101 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फल ढूंढ रहे। तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, राजेंद्र बाबू पटना के स्टेशन पर किस पर बैठे थे? तो ये बैठे थे आपके बेंच पर। इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, युद्ध में जय बोलने वालों के नारों से सैनिकों का बढ़ता है? तो क्या बढ़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, साहस बढ़ता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका, साहस बढ़ता है। युद्ध में जो जय बोलने वालों का जो है साहस बढ़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे 104 नंबर, किन लोगों की बात हमें निर्विरोध माननी पड़ती है? तो 104 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, बड़ों की बातें। 105 नंबर क्वेश्चन, बेला ने किसको काम से हटा दिया था? बेला ने किसको काम से हटा दिया था? मिक्सरानी को कक्ष जो है बेला ने जो काम से हटा दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रानी। 106 नंबर क्वेश्चन पूछा, चिंताशील पुरुष किसका साथ ढूंढता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रफुल्लित। इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन पूछा गया है, किसने अपने कमरे का फर्नीचर बाहर निकाल दिया था? 107 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, पिता ने। आगे, धीर पुरुष किसके सहयोग की कामना करता है? तो धीर पुरुष है वो किसकी कामना करता है? उत्साही की। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। 109 नंबर क्वेश्चन, दर्शकों की तालियां खिड़कियां का क्या बढ़ाती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, साहस बढ़ाती है। इसका करेक्ट आंसर ए नंबर। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है? अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एकमात्र सहारा। इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन, श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ है? श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ है। इसका करेक्ट आंसर शुभारंभ करना। इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे 112 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, बड़ी बात थोड़े शब्दों में कहना के लिए सटीक मुहावरा कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। इसका गागर में सागर में भरना। इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन, छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है? तो छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर है पराजित करना। इसका करेक्ट आंसर सी नंबर का। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है? तो 114 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा खटीनता। जो टेढ़ी खीर होते हैं मुहावरे का जो अर्थ होता है वो खटीनता होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन है, पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ है? 115 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना अपमान करना। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, हरी झंडी दिखाना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका
स्वीकृति देना, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, आस्तीन का साहब मुहावरे का अर्थ है। तो 117 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका कपटी मित्र, इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे 118 नंबर क्वेश्चन आ, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, लोककृत्य का अर्थ आपको बताना है। तो 118 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है समय निकलने पर पछतावा करना, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, घर का बेंदी लंका ढाए, लोककृत्य का अर्थ आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपसी फूट में नुकसान, इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे 120 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, एक अनार 100 बीमार, तो लोककृत्य का अर्थ आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कम वस्तुएं चाहने वाले अधिक, कम वस्तुओं के जो चाहने वाले होते हैं वो अधिक होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि अंत भले का भला, लोककृत्य का आपको अर्थ बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अच्छे को अंत में अच्छा ही फल मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्षा जब कृषि सुखानी, लोककृत्य का अर्थ आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा मुसीबत टल जाने पर सहायता मिलना, इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे 123 नंबर क्वेश्चन, तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर, लोककृत्य का अर्थ आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आमदनी के अनुसार खर्च करना, इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे आ जाता है दोस्तों 124 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, ऊंट के मुंह में जीरा किस लोककृत्य का अर्थ है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इच्छा से कम मिलना, इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था क्लास 10 जो टर्म 1 का एग्जामिनेशन होने वाला है, हिंदी का जो पेपर होने वाला है, उसके 14 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं। इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखा है तो कोई भी क्वेश्चन से एग्जामिनेशन में बाहर नहीं जाने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हो तो आपके 14 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना है, 124 क्वेश्चन हैं, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।